गुड इवनिंग, राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आप सभी की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो अभी टाइम हो गया फ्रेंड्स, शाम के 7:30 बज चुके हैं और वार हो गए आज शुक्रवार। तो ये शुक्रवार का व्लॉग है मेरा और आज के व्लॉग की शुरुआत संध्या आरती से हो रही है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी यहाँ संध्या आरती करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले तो मंदिर में दिया बाती जलाऊंगी और उसके बाद यहाँ सभी भगवान की आरती उतारूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए संध्या पूजा भी मेरी हो गई है। आप सभी आरती ले लीजिए फ्रेंड्स, भगवान आप सबकी हर मनोकामनाएं पूरी करें। तो यहाँ मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद आ गई थी यहाँ तुलसी में दिया रखने के लिए। तो तुलसी में दिया रख दूंगी और उसके बाद यहाँ किचन में दिया रख दूंगी और एक दिया मैं मेन गेट के बाहर रखती हूँ। तो ये मेरा डेली का ही रूटीन होता है फ्रेंड्स। हर गृहिणी चाहती है कि उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, हमेशा खुशियाँ बनी रहे। तो बस उसी के लिए हर गृहिणी हर तरह से कोशिश करती है। तो बस यहाँ से मैं भी अपने घर में सुख समृद्धि के लिए खुशियाँ बनी रहे, इसीलिए बस मैं कोशिश करती हूँ। और ये मैंने नया अपनाया है फ्रेंड्स कि मैं शाम के टाइम में भी तुलसी में, मेन गेट के बाहर और किचन में दिया बाती मैं करूँ। और ये काफ़ी अच्छा होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारा किचन होता है ना, ये अन्नपूर्णा का होता है, यानी कि अन्नपूर्णा का घर होता है हमारा। ये कि हमारा हम गृहिणियों का अधिकतर टाइम किचन में ही बीतता है, हमारा खाना बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी पूजा करनी तो बनती है ना फ्रेंड्स। पूजा करके फिर काम शुरू करो तो यानी कि भगवान भी देखते हैं, अन्न धन का धन हमारे यानी कि घर भरा रहता है यानी कि। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद में फिर आ गई थी मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स डेली मॉर्निंग रूटीन तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो मन की चलो आज आप सबके साथ में इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ। तो डेली यानी कि मॉर्निंग में ही हम गृहिणियों के पास में काम ज़्यादा नहीं होता है फ्रेंड्स, इवनिंग में भी उतना ही काम होता है। तो चलो मन की आप सबके साथ में इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज सब्जी में मैं बना रही हूँ ककड़ी की सब्जी। तो यहाँ सब्जी की तैयारियाँ मैंने कर ली है। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक जो भी कट पीट करना होता है वो सारा काट लिया है। ककड़ी भी मैंने कट कर ली है और आज का खाना मैं बना रही हूँ इंडक्शन पे, क्योंकि फ्रेंड्स इंडक्शन मैंने किचन में रख लिया है। तो मैंने कि इसको भी कभी कभी काम में ले लूँ तो सही रहता है ना, क्योंकि रखे रखे तो सामान खराब ही हो जाता है। तो मैंने कि कभी कभी जैसे दूध वगैरह गर्म कर लेती हूँ, चाय वगैरह बना लेती हूँ, सब्जी भी हो तो सब्जी भी बना ही लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से मसाला वगैरह फ्राई किया और सब्जी को यानी कि ककड़ी की सब्जी को बनने के लिए रख दिया इंडक्शन पे। और यहाँ पे देखिए मैंने आटा भी गूंद लिया है। तो फटाफट से खाना बना लेती हूँ। और आज मैं खाना जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि मैंने कि बच्चों का ट्यूशन भी होगा। तो पर ट्यूशन नहीं था फ्रेंड्स, क्योंकि आज ट्यूशन टीचर भैया अपने गाँव चले गए हैं। उन्होंने पहले ही मैसेज कर दिया था, मैंने देखा नहीं था। तो हमने कॉल किया तो भैया बोले कि आज मैं गाँव चला गया हूँ दीदी, मैं मंडे को ही आऊँगा ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो फिर मैंने अपना काम आराम आराम से करने लगी। तो यहाँ देखिए सब्जी भी बन रही थी एक साइड में और एक साइड में यहाँ देखिए मैंने गर्मा गर्म रोटियाँ भी बना लूँगी। तो रोटियाँ भी देखिए मेरी फुली फुली रोटियाँ बन के रेडी हो रही थी। तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है फ्रेंड्स हमारे काम में ही। और घर के काम तो हमारे हम गृहिणियों के ऐसे होते हैं ना कि ना ख़त्म होने वाले। तो शाम का जो रूटीन होता है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी होता है कि शाम को क्या क्या काम होते हैं। वैसे किचन का तो हमारा सारे दिन चलता ही रहता है। अगर हम किचन के काम करके थोड़ा सा रेस्ट करने लग जाएँ तो थोड़ा आराम मिल जाता है। बाकी तो जब तक हम जगे रहें या इधर उधर टहलते रहें तो हमारे काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो यहाँ गर्मा गर्म रोटियाँ बना ली है और सब्जी भी मेरी बन चुकी है। और ये ककड़ी की सब्जी होती है ना फ्रेंड्स, गर्मियों में आती है ये सीजन की सब्जियाँ हैं। सीजन की सब्जियाँ सभी को खानी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा ठंडी सब्जी होती है ये। या दिल्ली में ना काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम ककड़ी को सैलेड में खाते हैं, पर हम राजस्थानी लोग तो फ्रेंड्स हम सब्जी भी बनाते हैं इसकी, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तो यहाँ देखिए मैंने खाना बन गया था, सबको खाना दे दिया है। उसके बाद में जो बचा खाना उसको मैंने ढक के रख दिया है और यहाँ पे लग गई हूँ किचन की क्लीनिंग के लिए। तो रात को तो खासकर यानी कि किचन की क्लीनिंग का ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो रात को क्या, मैं तो जब भी खाना बनाती हूँ या कुछ भी काम करती हूँ तो मैं किचन को तुरंत में क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स किचन गंदा होता है ना तो फिर हम गृहिणियों का और किसी काम में मन ही नहीं लगता है। और अगर जिसका किचन गंदा होता है ना फ्रेंड्स, उस घर में है ना लक्ष्मी का वास नहीं रहता है ना। किचन को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए और किचन को हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने गैस चूल्हे को अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद यहाँ स्लेब को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये जो किचन का कपड़ा मैं अलग ही रखती हूँ और ये इस कपड़े से मैं कुछ और साफ़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ किचन को साफ़ करने के बाद में यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपने लिए खरबूजा कट करने के लिए। तो बच्चों को सबको दे दिया है तो मन की चलो
मैं भी अपना खा लेती हूँ खाना। तो यहाँ मैं अपने लिए खरबूजा कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं ही क्या बच्चों को भी दे दूँगी, सबके लिए ही मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं खाती हूँ तो फिर सभी का मन करता है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए खरबूजा कट कर लिया है और आ गई थी बाहर। तो यहाँ देखिए बच्चों को भी दे दूँगी और बच्चे अपना मस्त टीवी चला के बैठे हुए हैं और इनका तो क्या है ना फ्रेंड्स, ट्यूशन टीचर भैया की छुट्टी है तो इनके मज़े हो रहे हैं। अनुषा इधर में खाना खा रही थी डाइनिंग पे बैठ के, आयुष उधर सोफ़े पे बैठ के टीवी देख रहा था। तो मैंने कहा चलो अभी मैं भी खा लेती हूँ। आप सभी आ जाइए फ्रेंड्स, खरबूजा खा लीजिए। और रात में क्या है ना फ्रेंड्स, मैं तला भुना ही नहीं, मैं तो खाना भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि जब रात को भारी खाना होता है ना कि डाइजेस्ट होने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, तो रात को कई बारी लेट होता है ना, तो फिर डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि मेरी पित्त की थैली की है ना सर्जरी हो रखी है, यानी कि मुझे स्टोन हो गया था, उससे क्या है ना सर्जरी हो रखी है मेरी। तो रात को है ना खाना ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने रात का खाना ही बंद कर दिया है। तो हल्का-फुल्का खाती हूँ, उसमें भी थोड़ा-सा मैं नाइट वॉक करके आती हूँ, तो मुझे काफ़ी लाइट फ़ील होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ सारे काम मेरे फिनिश हो गए हैं, किचन को भी वापस से क्लीन किया और जो खरबूजे खाए थे वो भी हमने बर्तन साफ़ किए और उसके बाद में आ गई थी मैं सीधा बाथरूम में। तो अभी फेस वॉश कर लूँगी, क्योंकि रात को भी हमें है ना अपनी स्किन का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो स्किन को रात को क्लीन करके सोना चाहिए फ्रेंड्स, जो हमारा मेकअप होता है ना दिन का, उसको पूरा क्लीन करके सोना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से हाथ, मुँह, पैर वगैरह सब धो के आई हूँ, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है ना फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे फेस वॉश करके आ गई थी हाथ मुँह धो करके। और अभी मैं अपने फेस पे गुलाब जल अप्लाई करूँगी। तो गुलाब जल है ना ठंडा होता है ना एक तरह से, तो फेस पे लगाना बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ आँखों पे और फेस पे अच्छे से हल्के हाथों से मैं मसाज कर लूँगी और उसके बाद में लिप्स पे मैं रात को लगाती हूँ वैसलीन। तो वैसलीन से लिप्स काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद में यहाँ देखिए मैंने एसी ऑन पहले ही कर दिया था बच्चों ने, तो रूम पूरा इतना ठंडा कर रखा था ना। अभी एसी सर्विस हो गया है तो बच्चों का तो डेली का यही है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं अपने हाथ-पैरों पे थोड़ा-सा लोशन लगा लूँगी, क्योंकि हाथ भी थोड़ा ड्राई से रहते हैं ना, हम किचन में काम करते हैं तो। तो बस यही नाइट का मेरा जो रूटीन है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मेरा ये नाइट रूटीन आप लोगों को कैसा लगा है फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और बच्चे भी आ गए हैं, मिलते हैं